हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 10th मैथ। तो मिशन हमारा जारी है ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का देखो, अभी तक हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, क्वोशंट आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं। हमें आज क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, टेन थीटा है, ठीक है, कॉट ए है, साइन एक्स है। ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स लेते हैं। लेकिन अभी स्पेसिफिक एंगल्स मतलब अगर हम कहें साइन 0 डिग्री क्या है, स्पेसिफिक एक वैल्यू आ गई। इसी तरह कॉस 30 डिग्री क्या होता है, टेन 45 डिग्री। ठीक है, सेक 60 डिग्री एंड कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है। तो जब हम स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करते हैं तो स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल ये हो जाता है। अब क्या है कि आपको एक्चुअली ये 5 एंगल्स के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने होते हैं, और उसके लिए हम बनाएंगे एक चार्ट जिसमें ये पांचों के पांचों एंगल की वैल्यू हम 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के ऊपर इन 5 एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उनको चार्ट में लिखेंगे, और उन्हीं के बेस्ड हमारे होंगे कुछ सम। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं भी समझ में आई तो भी हम करते हैं, देखते जाओ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखो, नॉर्मली क्या है, बहुत सारे बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के चार्ट को लर्न करते हैं, रट्टा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई लर्न नहीं करवाने वाली, कोई रट्टा नहीं लगवाने वाली, कोई मेथड नहीं समझाने वाली। हम एक गेम खेलेंगे और उसी गेम में हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो मेरे साथ गेम खेलने के लिए? तो खेलते हैं। देखो, ये सारा मैंने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखनी है काउंटिंग। आती है ना काउंटिंग? बस काउंटिंग ही लिखनी है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख ली। अब आगे तो वैसे ही एंगल नहीं है तो आगे क्या लिखोगे? ठीक है, तो 4 पे खत्म हुआ है। अब इसी से हमें करना है डिवाइड। तो 4 से पहले काउंटिंग लिखनी है, जहां पे काउंटिंग खत्म हुई उसी काउंटिंग से हमें डिवाइड करना है। फिर इन सारी वैल्यूज का हमें फाइंड करना है रूट। ठीक है, अब देखो, 0/4, 0 क्या होता है, 0, और 0 का रूट क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरह 1 का रूट क्या होता है, 1, 4 का रूट क्या होता है, 2। अब इसे 1 का रूट 1 नीचे आ जाएगा, √2, क्लियर। √3, 4 का रूट आ जाएगा 2, ये कट जाएगा 1, 1 का रूट 1। कुछ लर्न किया, रट्टा लगाया? नहीं, हमने क्या किया, एक गेम खेले। पहले काउंटिंग लिखनी है, जहां पे खत्म हुआ उसे डिवाइड कर दिया, फिर सबका रूट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं, ये वैल्यूज क्या है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास साइन की वैल्यू। यानी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। क्लियर हुआ? क्लियर है, सिंपल। अब साइन तो आ गया, बाकी कैसे फाइंड करने हैं भाई? यहां तक हमने गेम खेल लिया, आगे भी हम गेम ही खेलने वाले हैं। देखो, आपको क्या करना है, ये लिख लिया, अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दो। उल्टा समझ में आता है? उल्टा मतलब ये 1 है, इसको मैंने यहां लिख दिया। मैं बिल्कुल पीछे से चल रही हूँ, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, वैसे ये बैकवर्ड हमें लिखना है। वो आ जाएगा 1/2 0, बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉस की, यानी कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? ठीक है, साइन और कॉस आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है टेन। ठीक है, अब जो टेन हमें निकालना है, तो टेन के बारे में हमने एक क्वेश्चन आइडेंटिटी की थी कि टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो वही आगे हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है इसको ले लेना है अपॉन में। ले लिया, अपॉन में ले लिया। अब 0/1 क्या होगा, 0 कुछ भी हो 0 होता है, तो ये आ गई वैल्यू 0 पे। इसका अगर हम लें मतलब 1/2/√3/2, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, यानी 2/√3, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। यहाँ से भी डायरेक्ट दिख रहा है 2 से 2 कट गया। इसमें आप देख सकते हो सारा का सारा ही कट जाएगा, 1/√2 × √2/1 हो जाएगा, तो सारा ही कट के आ जाएगा 1। क्लियर?
अब इसमें √3/2 1/2, 2 से 2 काट दे तो ये क्या आ जाएगा √3। अब 1/0 क्या होता है, क्या होता है किसी के अपॉन 0, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके अपॉन 0 हो, तो ये आ जाएगा डू नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डू नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू होती है। एक्चुअली ये कौन सी वैल्यू होती है डू नॉट डिफाइंड, किसी के भी अपॉन 0 आ जाए, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अपॉन में 0 आ गया तो ऐसा कोई नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसे हम अगर नंबर में नाम दे तो हम इनफाइनाइट वैल्यू बोल देते हैं, कि जो कोई अनंत वैल्यू जिसका पता ही नहीं है। ठीक है, या इसे हम कह देते हैं कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डू नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो ये आ गया डू नॉट डिफाइंड। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, ये वैल्यूज किसकी हो गई हैं, आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ये आ गई है हमारे पास 10 की वैल्यू। ठीक है, 10 0 0, 10 30 डिग्री 1/√, 10 45 1 एंड 10 60 √3 एंड 10 90 डू नॉट डिफाइंड। देखा, गेम ही गेम में इतना हो गया। ठीक है, अब आगे एक और गेम खेलते, देखो आगे भी हमारी गेम ही चलेगी। आगे अब हमें क्या लेना है, फिर हमें इसे पीछे से उठा के, जैसे हमने ऊपर की तरफ बैकवर्ड, तो हमें बैकवर्ड ही चलना है। ठीक है, बैकवर्ड चलते हैं, पीछे से उठा लेते हैं, डू नॉट डिफाइंड, डू नॉट डिफाइंड। यहाँ है √3, ये है 1/√3, ये 0। देखा, ये मतलब यहाँ आ गया, और ये जो है ये यहाँ आ गया, ये यहाँ एंड ये यहाँ पे, सारा का सारा हमने बिल्कुल उठा के उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये जो उल्टी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है कॉट की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, कॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या है, एक गेम चल रही है, गेम के हिसाब से हम खेल रहे हैं, ना इसे रट्टा लगाना पड़ा, ना हमें इसे लर्न करना पड़ा, आपके पास ये आपके पास सारा आ गया। अब इसके बाद क्या लेना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने अभी इसको उल्टा किया है, इसको अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली जो वैल्यू है हमारे पास, आप देख सकते हो जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, इसे हम वैसे उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब रेसिप्रोकल का मीनिंग अपन समझते हैं ना, कि रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ये 1 है, 1/1 करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1। ये √3/2 जो है ये हो जाएगा 2/√3। ये √2/1 इसका उल्टा मैंने कर दिया, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 ही हो गया। ये है 0/1 है तो 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, डू नॉट डिफाइंड। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज किसकी आई हैं, किसकी आई हैं सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं sec की, यानी कि sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3 एंड sec 45 डिग्री √2, 10 60 डिग्री आ जाएगा 2 एंड 10 90 डिग्री डू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अभी तक हम गेम में क्या करते आ गए, एक लिया फिर उसको घुमा दिया, यही हमें अब करना है। ये लिया, अब इसको हम घुमा देते हैं पूरा, यानी कि यहाँ आ जाएगा डू नॉट डिफाइंड, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1। अब ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बचा है कॉसेक, तो यहाँ आ गया आपका कॉसेक। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 वैल्यू तो हमने फाइंड किया और 3 को हमने बैकवर्ड करके फाइंड कर लिया। 3 का हमने, आपने देखा, हमने साइन फाइंड किया, कॉस बैकवर्ड करके कर लिया, tan फाइंड किया। ठीक है, tan फाइंड किया, कॉट हमने उसका बैकवर्ड करके फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह फिर हमने sec अभी फाइंड किया और cosec जो है उसका बैकवर्ड करके हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 3 वैल्यू तो बैकवर्ड की। ठीक है, हमने सारा वैसा कर लिया, लेकिन इसके साथ अब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इसमें मैंने एक चीज बोली थी कि पैटर्न याद रखना।
आप देख सकते हो ये वही पैटर्न है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया है कि मतलब लर्न करने का ट्रिक है ये। आपको कोई भी चीज मतलब चाहे कोई आइडेंटिटी लिखनी है, चार्ट बनाना है, सम करना है, कुछ भी करना है, ये पैटर्न ध्यान में रखो। इस पैटर्न के हिसाब से करोगे आधी मतलब 50% चीज तो ऐसे ही लर्न हो जाएगी। ठीक है, लर्न करना ही नहीं है, तरीका ही यहीं से निकल आएगा। ओके, तो आई एम श्योर आज का जो ये चार्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब इस चार्ट के बेस्ड मैं एक जो आपका उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन है आपका कॉट 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये है आपके पास। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपके पास ये स्पेसिफिक वैल्यू होगी, कॉस 45 डिग्री बताना है, तो कुछ नहीं करना, चार्ट आपके पास तैयार है, चार्ट में से ये वैल्यूज आपको देखनी है और पुटअप करनी है। देखो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 क्या है 1/√2। उसके बाद सेक 30, सेक कहाँ पे है, ये रहा, इसका 30, ये आपके पास आ गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30, उसी के नीचे कॉसेक है 32। अब ये जो आपके पास आ गए इसे बस सॉल्व करना है, और आपको कैसे सॉल्व करना है 1/√2। अब नीचे आप देख सकते हो इसके अपॉन अगर हम 1 ले लेते हैं तो इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा, ये आ गया √3। अब √3 को √3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, √3 को 1 को √3 से डिवाइड किया √3 को 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2√3। क्लियर है? ठीक है, अब इसे हम ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है? ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं √3 मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा 1 इंटू √3, नीचे आ जाएगा √2 और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस √3। अब हमें क्या है कि हमने ये 9th में एक सीखा था, एक रूल सीखा था मैथ का, रेशनलाइज करना, कि कहीं भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसे रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करना हमें आता है बहुत अच्छे से। हमने क्या सीखा, देखो √2 है, एक तो इसे खत्म करना है, तो हम क्या कर देंगे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद √3 को खत्म करना है, √3 1 से बड़ा होता है, तो हम पहले √3 लेंगे प्लस 1, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर तो बन जाएगा √6। ठीक है, √2 इंटू √3 √6 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, नीचे 2 आ गया, √2 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा वही a प्लस बी a माइनस बी की a प्लस बी एंड a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये a² माइनस b², तो वही लग जाएगी। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2 यानी कि 8। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल था सम, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कल का वीडियो, क्योंकि इसी चार्ट के बेस्ड मैं आपको सम करवाने वाली हूँ पहली चीज। दूसरे नंबर पे वो सम करवाने वाली हूँ जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जो 2025 में सम आया था। कुछ ऐसे सम होते हैं जो कि सिंपली चार्ट से पुटअप करके नहीं होते, उसमें कुछ और भी वैल्यूज पुटअप करनी होती है। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे देख के ऐसा लगता है तो बड़ा टफ है, सिलेबस से बाहर के समय, सिलेबस से बाहर के नहीं होते, उसमें थोड़ा सा और अलग दिमाग से सोचना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता। तो वो हम कल करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कल की वीडियो, जरूर देखना। ओके।